मानव इतिहास को समझने के लिए पुरातत्वविदों ने अलग अलग कालखंडों में विभाजन किया है। यूरोप में यह विभाजन 3 एज सिस्टम, पत्थर, कांस्य और लौह युग के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब अफ्रीका में पत्थर के औजारों का अध्ययन किया गया तो यह स्पष्ट हुआ कि यूरोप की यह प्रणाली वहां लागू नहीं होती। अफ्रीका की सांस्कृतिक और तकनीकी यात्रा अलग थी और इसी अंतर को समझाने के लिए दक्षिण अफ्रीकी पुरातत्वविदों ने एक नई रूपरेखा दी जिसे 3 स्टेज सिस्टम कहा गया। 1920 के दशक में दक्षिण अफ्रीकी पुरातत्वविदों ने जब पत्थर के औजारों का वर्गीकरण किया तो पाया कि वे यूरोप में प्रचलित 3 एज सिस्टम, स्टोन, ब्रॉन्ज, आयरन एज में ठीक से फिट नहीं होते। जैसा कि डेसमंड क्लार्क ने कहा कि यूरोप के लिए अपनाई गई संस्कृति की 3 गुना विभाजन प्रणाली पत्थर, कांस्य और लौह युग अफ्रीका में नील घाटी को छोड़कर मान्य नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अफ्रीका के लिए एक नई प्रणाली प्रस्तावित की जिसे 3 स्टेज सिस्टम कहा गया। क्लार्क ने माना कि उत्तरी अफ्रीका के लिए 3 एज सिस्टम मान्य है, लेकिन उप सहारा अफ्रीका के लिए 3 स्टेज सिस्टम अधिक उपयुक्त है। 1929 में पेशेवर पुरातत्वविद एस्ली जॉन, हिलरी गुडविन और सिविल इंजीनियर व शौकिया पुरातत्वविद क्लैरेंस वैन रिएट लोवे ने अनल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन म्यूजियम पत्रिका में प्रकाशित लेख स्टोन एज कल्चर्स ऑफ साउथ अफ्रीका में इस प्रणाली को प्रस्तुत किया। गुडविन ने प्रारंभिक और अंतिम पत्थर युग को सापेक्ष कालक्रम के रूप में परिभाषित किया, जबकि मध्य पत्थर युग मिडिल स्टोन एज का नाम वही रखा गया, लेकिन इसका अर्थ यूरोप के मेसोलिथिक से अलग था। अफ्रीका में लौह धातु कर्म या तो स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ या सहारा के उत्तर से आया। यहाँ का नवपाषाण नियोलिथिक मुख्यतः पशुपालन समाजों से जुड़ा था, न कि बड़े कृषि समाजों से। यद्यपि अफ्रीका में तांबा और कांस्य धातु कर्म भी था, पुरातत्वविदों ने अलग से कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज को मान्यता नहीं दी। समय के साथ इन सापेक्ष शब्दों को पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक की तकनीकों से जोड़ दिया गया, जिससे अब वे सापेक्ष नहीं रहे। परिणाम स्वरूप 2 अलग अलग सेट बन गए, अर्ली, मिडिल और लेटर स्टोन एज, जिनकी सामग्री और कालक्रम भिन्न है। 1947 में नैरोबी में लुईस लीकी द्वारा आयोजित पहले पान अफ्रीकन कांग्रेस ऑन प्रीहिस्ट्री ने गुडविन और लोवे की इस 3 स्तरीय प्रणाली को अपनाया और तब से इसे अर्ली, मिडिल और लेटर स्टोन एज कहा जाता है। इस प्रणाली का महत्व यह है कि अफ्रीका के सांस्कृतिक और तकनीकी विकास को यूरोप की कसौटी पर नहीं मापा जा सकता। यूरोप में कृषि और धातु कर्म के आधार पर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज की पहचान, लेकिन अफ्रीका में समाज का विकास अलग दिशा में हुआ। यहाँ पशुपालन और स्थानीय लौह धातु कर्म ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसलिए अफ्रीका के लिए अलग ढांचा बनाना जरूरी था। 3 स्तरीय प्रणाली ने अफ्रीका की पुरातात्विक खोजों को स्थानीय संदर्भ में समझने का अवसर दिया और यह स्पष्ट किया कि तकनीकी और सांस्कृतिक विकास हर क्षेत्र में अलग अलग मार्ग से होता है। यही कारण है कि आज भी अफ्रीकी पुरातत्व में अर्ली, मिडिल और लेटर स्टोन एज की परिभाषाएं यूरोप से अलग मानी जाती हैं। इस प्रकार 3 स्टेज सिस्टम ने अफ्रीका के इतिहास को उसकी अपनी दृष्टि से समझने का मार्ग दिया। यह हमें यह सिखाता है कि मानव सभ्यता का विकास एक समान नहीं होता, बल्कि हर क्षेत्र अपनी परिस्थितियों और संसाधनों के अनुसार अलग अलग रास्ते चुनता है। यूरोप और अफ्रीका की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि इतिहास को समझने के लिए स्थानीय संदर्भों का सम्मान करना जरूरी है। यही कारण है कि आज भी यह प्रणाली अफ्रीकी पुरातत्व का आधार बनी हुई है और हमें वैश्विक इतिहास की विविधता को पहचानने में मदद करती है।